Assalamualaikum students, I hope all of you will be fine. So today we are going to solve beta question number 4 है exercise 6.2 chapter 6 integration second year math. अच्छा, तो अब सेट टेक्स्ट बुक बोर्ड ही है, न्यू मैथ बुक्स है। हाँ बेटा, इसके अंदर भी वही चीज़ उसने लिखी है कि एवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में लेट जो करते हैं वही चीज़ है। हाँ, तो स्टूडेंट्स इसमें मैंने पहले ही आपको बताया था कि पिछले जो किए हैं कि 1 से लेके 4 तक, तो बेटा बाकी एक चीज़ जो है ना वो साइन में हो या बाकी सारा का सारा काज में, तो यही कंडीशन करनी है, या फिर एक जो है वो काज हो बाकी सब के सब साइन में। तो वो उस हिसाब से बनाने के बाद फिर हम उसको लेट कर सकेंगे। अब ये क्यूब है तो सॉरी, क्यूब को ब्रेकअप करना आसान है। तो इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स और अपान काज एक्स रूट डी एक्स, तो एस क्या है तो बेटा ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स और काज एक्स रूट, स्क्वायर रूट भी, ठीक है, पूरा स्क्वायर रूट बोलते हैं जी। तो अब के ये इजीली हो जाएगा कि साइन स्क्वायर इंटीग्रल साइन स्क्वायर के बेटा 1 माइनस काज स्क्वायर एक्स और साइन एक्स और डी एक्स ओवर काज एक्स रूट। तो अब क्या ये स्टूडेंट्स जो मैंने बना लिया, अब बेटा सिर्फ एक साइन बचा है, बाकी सारे के सारा काज में कन्वर्ट कर दिया है। तो जैसे पॉसिबल हो जिस चीज़ के लिए कि जहाँ इजीली काज बन सकता है तो मैंने काज बना लिए, जहाँ साइन बन सकता होगा वहाँ साइन बना लेते हैं। तो अब के अब लेट कर ले बेटा, लेट, तो अब लेट काज एक्स इक्वल टू जेड, लेट करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड और साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी जेड। ठीक है, क्योंकि साइन एक्स डी एक्स उसके साथ माइनस नहीं है, यहाँ अगर माइनस है या प्लस है या 2 है तो उसके उधर भेज देंगे। तो ये बन गया। तो अब क्या स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर हमें बेटा इसको देयरफॉर इंटीग्रल बन गया, इंटीग्रल 1 माइनस जेड स्क्वायर ओवर जेड की पावर रूट, ठीक है ना, डी जेड। माइनस डी जेड है तो वो माइनस शुरू में लगा लेते हो बाहर। अब ये बेटा रूट से मुराद 1/2 है, तो फिर इसका बेटा एलसीएम ब्रेकअप करूँ, 1 जेड की पावर 1/2 माइनस 2 जेड की पावर 1/2 डी जेड। तो पावर ऊपर ले जाएंगे, माइनस इंटीग्रल जेड की पावर माइनस 1/2 माइनस जेड की पावर 2 माइनस 1/2 डी जेड। तो 2 माइनस 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 to the 4, तो 3/2, तो ये बन जाएगा बेटा 3/2 डी जेड। तो अब इसको सिंपल इंटीग्रेट कर दूंगा, पावर वाला फार्मूला लग जाएगा इंटीग्रल का। तो ये इंटीग्रल पूरी हो जाएगी, जेड की पावर बेटा n+1 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस जेड की पावर 3/2 प्लस 1 और इधर भी बेटा 3/2 प्लस 1, ठीक है ना, प्लस सी, जब फार्मूला लग जाएगा इंटीग्रल का साइन ख़त्म हो जाएगा तो प्लस सी आएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर आ गए माइनस वो अपनी जगह। अब z की वैल्यू जो पावर है बेटा वो इसका फिर एलसीएम लेंगे, तो माइनस 1/2 प्लस 1 है 2 1 2, तो ये 1/2 आएगा और नीचे भी 1/2 माइनस ये z की पावर सेम लाइक बेटा 3/2 प्लस 1 का एलसीएम लेंगे तो 5/2 हो जाएगा और ये भी 5/2 प्लस सी। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ये 2 हो जाएगा 2/1, तो नीचे 1 की ज़रूरत नहीं है। z की वैल्यू जो लेट की थी वो रख देंगे, cos की पावर 1/2 कर दें या cos x की रूट कर दें माइनस ये 2/5 और z की जगह वो हो जाएगा बेटा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 2 अंदर मल्टीप्लाई, सॉरी नहीं 2 तो इसका ही है अकेला, सॉरी। तो z की वैल्यू बेटा ये cos x की पावर 5/2 प्लस सी। तो ये इस तरह से जाके कंप्लीट हुआ, ये इसका आंसर है। तो पहले फार्मूला लगाया बेटा, फार्मूला लगाने के बाद फिर लेट जो किया था उसको वापस z की जगह cos x रख दिया। हाँ बेटा, चेक कर लें।
तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है 6.2 का। -2 cos x plus 2/4 2/5। तो cos x रूट है जी, cos x रूट। हाँ, cos x है, रूट है तो इसका स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक था बेटा इसका ये 5th पार्ट। और सेम लाइक अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से ज़रूर उसमें कोई ऐसा पेपर नहीं होगा जिसके अंदर इसमें से ना आया हो, आता रहेगा, भले डोमेस्टिक हो या फिर बोर्ड का पेपर हो। हाँ बेटा, तो अब इसमें एक साइन बनाना है और बाकी काज कर लेते हैं। तो इंटीग्रल ये बेटा हो गया काज 5x को तो नहीं तोड़े, ये हो गया साइन 6x और साइन x dx। तो सेम लाइक आपके स्टूडेंट्स काज 5x और साइन 6 की बजाय साइन स्क्वायर x और होल पावर 3 के पावर टू पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई 3 to the 6 और ये साइन x dx। इंटीग्रल काज 5x, हाँ बेटा वो बैग में देख रहे मार्कर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस काज स्क्वायर x होल क्यूब। हाँ, उसमें ऊपर नीचे किसी में देखना, हाँ साइन x dx। अब के यहाँ पर बेटा सारा काज हो गया और एक साइन बच गया, तो अब लेट काज x कर लेंगे। काज x इक्वल टू z, काज का माइनस साइन x dx इक्वल टू dz। तो ये माइनस हटा के उसको दे देंगे, माइनस साइन x dx इक्वल टू माइनस dz। तो देयरफॉर अब के बेटा ये माइनस बाहर निकाल देते हैं dz वाला, और ये हो जाएगा z की पावर 5 और 1 माइनस z स्क्वायर होल पावर 3 और dz। ठीक है, dz के साथ जो माइनस आ रहा था वो शुरू में हमने लगा दिया। तो अब के स्टूडेंट्स यहाँ पर ये होगा बेटा, अब इसका z का क्यूब जो है 1 माइनस z होल स्क्वायर होता तो 2ab लगता। अब ये 3ab का फार्मूला लगा के आपने खोलना है, तो z5, तो ये हो जाएगा ये a माइनस बी होल का क्यूब का फार्मूला a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये बेटा इतना सा इसका फार्मूला लगेगा। अब ये आपका a है, ये b है, ठीक है। तो फार्मूला खोलने के बाद फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो फार्मूला लगाऊंगा तो ये 1 का क्यूब 1 नहीं हो गया, माइनस 3a1 और b z स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 3z स्क्वायर, 3z स्क्वायर, और ये 1 का क्यूब 1 नहीं रहेगा, प्लस 3 हाँ 1 और z स्क्वायर का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर फार्मूले के हिसाब से, तो ये हो जाएगा z4 और प्लस z माइनस है तो आखिर तक भी माइनस रहेगा, सिर्फ बीच में दूसरे वाला सेकंड लास्ट प्लस होता है। और माइनस z स्क्वायर का क्यूब होगा तो 6 हो जाएगा dz। अब बेटा ये 5 अंदर मल्टीप्लाई कर ले, फिर सिंपल आपने पावर वाला फार्मूला लगाना है और उसके बाद z की जगह काज x रख देंगे, तो सब के सब फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। तो ये इसके आगे आई थिंक सो सिंपल है, इजी है, सिंपल बेटा। ये माइनस तो बाहर ही रहेगा, तो ये हो गया z5 माइनस 3z स्क्वायर और 2, ठीक है। बेस एक जैसे तो पावर प्लस ऐड हो जाती है, 7 प्लस 3z 4 प्लस 5 9 माइनस z11 और dz। और एट द एंड जब अब बेटा इंटीग्रल ख़त्म हो जाएगा, n वाला फार्मूला लगा ले, तो z6/6 माइनस 3z 8/8 n प्लस 1 प्लस 3z 9 प्लस 1 10/10 माइनस z की पावर 12/12। अब उसके बाद फिर ये माइनस होगा तो अंतर करेंगे तो ये माइनस होएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, और फिर z की जगह काज रख देंगे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो मेरे पास जगह थोड़ी सी ये जगह कम है,
और टाइम भी थोड़ा कम है तो इस वजह से ये आप पे छोड़ रहा हूँ इससे आगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 6। हाँ बेटा, तो लाइट जाने वाली है तो इस वजह से कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रा जल्दी से। हाँ बेटा, 7 वाला पार्ट ये भी बिल्कुल सेम लाइक अभी जिस तरह कर रहे थे वैसा ही है। तो ये है बेटा साइन क्यूब एक्स और उसके बाद काज स्क्वायर एक्स और काज एक्स कर देते हैं डी एक्स। ठीक है, अब इजीली ये बन सकता है, ज़रूरी नहीं है कि काज में थोड़े साइन में भी तोड़ ले तो आंसर एक ही आएगा। तो साइन क्यूब एक्स और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये बेटा काज एक्स और डी एक्स। तो अब क्या हमने लेट करना है, क्योंकि काज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस काज स्क्वायर एक्स। तो लेट साइन एक्स ही होगा, क्योंकि साइन को करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी काज एक्स डी एक्स। साइन एक्स इज इक्वल टू जेड, तो लेट किया तो बेटा उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये काज एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। देयरफॉर अब बेटा ये बन जाएगा इंटीग्रल ये जेड क्यूब, ठीक है, साइन की जगह जेड आ गया 1 माइनस जेड स्क्वायर और डी जेड। ले बेटा इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो जेड क्यूब माइनस जेड 5 और डी जेड। ठीक है, ये पावर मल्टीप्लाई होती गई। और अब क्या फार्मूला लगा लेंगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा। अब इंटीग्रल नहीं लगाएंगे तो बल्कि जेड की पावर 3 + 1 अपान 3 + 1 मीन के 3 + 1 मीन 4 और अपान 4 माइनस जेड 5 + 1 6 अपान 6 + c। अब ये बेटा 1/4 जेड की जगह वापस वैल्यू रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेट तो हो गया, इंटीग्रल का साइन खत्म। तो ये फाइनल जब इंटीग्रेट हो जाएगा n+1 तो वापस बेटा जेड की वैल्यू जो लेट की थी वो रख देंगे। तो ये हो गया साइन की पावर 4x माइनस 1/6 साइन की पावर 6x + c। हाँ भाई, चेक करना ये साइन में दे रखा है या काज में दे रखा है उसने। क्वेश्चन नंबर 7 ये साइन की पावर 4x/4 माइनस हाँ 6x/6 अपान 6 लिख दें या 1/6 साइड पे कर दे तो सेम थिंग्स। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास बेटा 7th पार्ट। तो इसमें मैंने काज को ठीक है कन्वर्ट किया, फिर काज को साइन में, तो ये सारा साइन हो गया, एक काज बच गया। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, एक काज बचे या एक साइन बचे। हाँ बेटा 8 और 10 ये दोनों एक ही टाइप्स के हैं, तो मैं 8 वाला कर रहा हूँ, 10th आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि ये बेटा अल्फा और ये बीटा। तो नंबर 8 वाला है स्टूडेंट इंटीग्रल साइन 2x और काज 4x dx। तो ये बेटा अल्फा और ये बीटा यूजिंग ये फार्मूला है बेटा साइन अल्फा काज बीटा। प्रोडक्ट का फार्मूला क्या रहता है, तो 1/2 यहाँ लगा लें या इसके साथ 2 लगा लें और उसके बाद फिर हो जाएगा बेटा साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन पहले और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा बीटा इसको समझ के देयरफॉर इंटीग्रल, तो ये आ जाएगा बेटा इंटीग्रल साइन 2x cos 4x dx इक्वल टू यहाँ लगा लेता हूँ 1/2 इंटीग्रल। अब साइन की जगह अब ये बेटा अल्फा और ये बीटा, तो 2x + 4x, ये अल्फा लग गया गलती से 4x है। हाँ बेटा, तो उसके बाद प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा 2x - 4x और dx। अभी इंटीग्रेट नहीं किया, सिंपल बेटा उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगाया। फर्स्ट ईयर से ट्रिग्नोमेट्री वाले प्रोडक्ट का फार्मूला 1/2 इंटीग्रल साइन 2x + 4x 6x प्लस साइन ये -2x dx। तो साइन माइनस का होगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस आप आगे लेके आ सकते हैं 1/2 साइन 6x माइनस साइन 2x dx बिकॉज साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, काज माइनस थीटा हो तो वो प्लस काज थीटा आता है।
साइन माइनस थीटा हो तो माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा हो तो माइनस टेन थीटा आता है। हाँ स्टूडेंट, तो अब इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ये 1/2 सब क्या है, तो इंटीग्रल का साइन खत्म हो जाएगा, तो साइन 6x का बेटा साइन का माइनस का आज होता है cos 6x, और 6x का फर्दर डेरिवेटिव के डिवाइड हो जाएगा माइनस, ठीक है। या फिर आप इसको बार बार लेट करने की जरूरत नहीं है, साइन का यहाँ पर बेटा माइनस cos 2x/2, ठीक है ना, प्लस c, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/2 माइनस के साथ 1/12 cos 6x, ठीक है। ये नीचे मल्टीप्लाई, ये 2 2 4 और ये माइनस माइनस प्लस। हाँ बेटा चेक कर ले, cos 2x प्लस c। अब इसमें कोई लेट वेट नहीं किया, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई किया। हाँ बेटा ठीक है, हाँ जी 12 नीचे रख ले, ये साइड पे कर दे। हाँ बेटा, तो सेम लाइक ये इसमें तो cos का फार्मूला लग जाएगा, cos अल्फा प्लस cos बीटा, जबकि 10th वाला सेम बेटा ये अल्फा 3x हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 7x हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा, और यहाँ पर -4x आ जाएगा, और उस पर भी यही फार्मूला लग के सॉल्व हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 8 पार्ट और 10th पार्ट। अच्छा, अब इसके साथ साथ पार्ट आ गया हमारे पास 9th, उसमें भी सिंपल फार्मूला लग जाएगा स्टूडेंट्स। नंबर 9 पे इंटीग्रल cos 3x और cos 5x, दोनों cos हैं, तो यूजिंग फार्मूला, हाँ बेटा, cos अल्फा cos बीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है ना, 1/2 लगेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ नहीं दे रखा, वरना यहाँ 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो वही चीज़ आके बनेगी। तो ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। देयरफॉर इंटीग्रल cos 3x और cos 5x dx इज इक्वल टू 1/2, इंटीग्रल अभी लगा लेता हूँ, और फिर बेटा फार्मूला हो जाएगा cos 3x प्लस 5x प्लस cos 3x माइनस 5x और dx, तो 1/2, हाँ जी, इंटीग्रल cos 8x 3x प्लस 5x 8x, और वो हो जाएगा बेटा प्लस cos माइनस 2x dx। तो cos आपको अभी हवाला दिया था, तो वो ख़त्म हो जाएगा बेटा cos का माइनस, क्योंकि cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो ये cos 8x और प्लस cos 2x dx। अब के बेटा इसको इंटीग्रेट कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो इंटीग्रल का साइन खत्म, cos 8 का बेटा हो जाएगा sin 8x, ठीक है ना, cos का माइनस साइन होता है डिफरेंशियल, और cos का इंटीग्रल साइन होता है sin 8x, और 8x फर्दर बेटा डेरिवेटिव के 8x का डिफरेंशियल 8 आएगा 8x का, तो वो डिवाइड में आ जाएगा, इंटीग्रल है ये, प्लस इंटीग्रेट कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर भी sin 2x/2 प्लस c, और ये 1/2, तो 1/16 sin 8x प्लस 1/4 sin 2x प्लस c, तो ये फार्मूला आ जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ। हाँ बेटा चेक करना ज़रा, सही दे रखा है। 1/16 sin 8x ओके, 1/4 sin 2x। तो इस तरह से बेटा ये अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो इन तीनों में 8 में 9 में 10 में तीनों में ये प्रोडक्ट का फार्मूला लगेगा, उसके बाद फिर इसको हम डिफरेंट इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर लेट वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ तो अब क्या बेटा लास्ट है आज के दिन में, क्योंकि अभी तक लाइट है, अल्लाह खैर करे तो फिर ये आखिरी कर लेते हैं। 11th है बेटा इंटीग्रल tan स्क्वायर x dx। हाँ बेटा tan स्क्वायर x का इंटीग्रल डायरेक्ट नहीं है, जिस तरह sin स्क्वायर x का नहीं है, cos स्क्वायर x का नहीं है, तो उस पर हाफ एंगल फार्मूला लगाते हैं। तो इस पे हम कर लेंगे बेटा tan स्क्वायर का sec स्क्वायर x -1 dx। तो ये बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, बिकॉज tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1 होता है। अब के
ये हो गया इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और -1 डी एक्स। तो सिंपल हो गया बेटा, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल जो है ये आ जाएगा, और सॉरी सेक स्क्वायर का tan एक्स और माइनस ये एक्स है तो इसका सॉरी 1 है तो x आएगा क्योंकि डी एक्स है, अगर डी जेड होता तो z आता, प्लस सी। और यही बेटा इसको फाइनल इंटीग्रेट हो गया और यही उसका आंसर है। तो अब के ये बेटा tan स्क्वायर को मैंने ब्रेकअप किया सेक स्क्वायर एक्स -1 में, फिर अलग अलग उसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अलग अलग ना भी लिखते तो डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि डिफरेंशियल tan का जो है वो सेक स्क्वायर होता है। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan एक्स और ये बेटा 1 का x आएगा क्योंकि डी एक्स लगा हुआ है और प्लस सी, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा और इंटीग्रल का साइन भी रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने आज 11 की है। आई होप स्टूडेंट्स कि यू हैव गेन अ लॉट ऑफ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।